जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे भीमसेनी एकादशी, निर्जला एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मार्कंडेय और विष्णु पुराण के अनुसार यह व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इस व्रत को मोक्षदायिनी कहा गया है। धार्मिक मान्यता है कि निर्जला एकादशी का पालन करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के समय यमराज के दूत नहीं सताते, बल्कि भगवान विष्णु के दूत उसे सीधे बैकुंठ धाम ले जाते हैं। एकादशी व्रत को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि महाबली भीम ने जो अपनी अत्यधिक भूख के कारण हर महीने 2 व्रत नहीं रख सकते थे, व्यास की आज्ञा से इस कठिन व्रत को कर सभी एकादशियों का लाभ प्राप्त किया था। निर्जला उपवास करने से मन की चंचलता पर नियंत्रण मिलता है और आत्म अनुशासन की शक्ति बढ़ती है। इस दिन दान का फल अक्षय माना गया है। ज्येष्ठ मास की गर्मी को देखते हुए जल से भरे घड़े, जूते, छाती, पंखे, फल और अनाज का दान करने से आर्थिक कठिनाइयों और बीमारियों से मुक्ति मिलती है। तो प्रिय भक्तों, सुनते हैं निर्जला एकादशी की पावन पौराणिक कथा। इस कथा को सुनने से पहले सुनते हैं माता लक्ष्मी और विष्णु की मनोहारी कथा। एक बार बैकुंठ धाम में बड़ा ही कौतुकपूर्ण और दिव्य वातावरण। भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे और साक्षात जगत जननी मां लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। भक्तों के कल्याण की चिंता करते करते अचानक भगवान के मन में एक विनोद, हंसी, मजाक सूझा। भगवान ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मी जी की तरफ देखा और बोले, देवी, क्या तुम जानती हो कि इस चराचर जगत में तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ और सर्वप्रिय कौन है? मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का स्वामी सर्वलोक महेश्वर हूं और सब मुझसे ही प्रेम करते हैं। अंततः सब मेरी ही शरण में आते हैं। लक्ष्मी जी ने जब प्रभु के मुख से यह बात सुनी तो उनके अधरों पर भी एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोली, प्रभु, आप त्रिलोकीनाथ हैं, अंतर्यामी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु यदि आप बुरा ना माने, यदि आप आज्ञा दे तो दासी कुछ कहे। भगवान हंस, देवी, भला मैं तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगा? कहो, तुम्हारे मन में क्या बात है? लक्ष्मी जी ने चतुरता से कहा, प्रभु, सर्वलोक महेश्वर तो आप अवश्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु जहां तक सर्वप्रिय यानी जिससे सब सबसे ज्यादा प्यार करते हैं होने की बात है, तो क्षमा कीजिएगा, सर्वप्रिय आप नहीं बल्कि मैं लक्ष्मी हूं। संसार के लोग आपके सामने सिर भले झुकाते हों, पर सच तो यह है कि 24 घंटे वे मुझे ही करते हैं। भगवान ने कहा, देवी, या तो तुम अपने पद का अभिमान कर रही हो, मेरे भक्त मुझसे निश्चल प्रेम करते हैं, वे धन दौलत की परवाह नहीं करते। लक्ष्मी जी बोली, अच्छा प्रभु, अगर ऐसा है तो फिर बातों से क्या तय करना? चलिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? आज एक परीक्षा हो जाए। आप जिसे इस मृत्यु लोक में अपना सबसे बड़ा भावुक और निश्चल भक्त समझते हैं, उसके घर चलिए पहले, आप फिर थोड़ी देर बाद मैं आऊंगी। यदि उस भक्त ने आपके सामने मेरा चुनाव नहीं किया या आपके प्रति अपने भाव को नहीं बदला, तो मैं मान लूंगी कि आपकी जय हुई, और यदि उसने पासा पलट दिया तो आपको मानना पड़ेगा कि मेरी जय हुई। भगवान विष्णु ने हंसकर चुनौती स्वीकार कर ली। तथास्तु, चलो आज भक्तों की भक्ति का कौतुक देखते हैं। भगवान ने परीक्षा के लिए धरती के एक बहुत बड़े संस्कारी समृद्ध नगर को चुना। वहां एक परम भक्त सदागृहस्थ रहते थे। वे रोज ठाकुर जी की सेवा करते, संतों का आदर करते और दान पुण्य में लगे रहते थे। समाज में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी कि इनसे बड़ा भगवत भक्त कोई नहीं। भगवान विष्णु ने लीला रची। उन्होंने एक परम तेजस्वी वृद्ध सन्यासी का रूप धारण किया। हाथ में कमंडल, तन पर भगवा वस्त्र, गले में तुलसी की माला और मुख पर साक्षात ब्रह्म तेज भगवान उस ग्रह भक्त के द्वार पर जाकर खड़े हो गए और बोले, नारायण हरि अलख निरंजन। जैसे ही उस भावुक गृहस्थ भक्त ने अपने द्वार पर साक्षात सूर्य के समान चमकते हुए सन्यासी महात्मा को देखा, उसके आनंद का ठिकाना ना रहा। वह दौड़ता हुआ आया और साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया। भक्त गदगद कंठ से बोला, धन्य भाग, हमारे आज साक्षात भगवान मेरे द्वार पर संत रूप में पधारे हैं महाराज घर। मेरा जीवन सब पवित्र हो गया। भक्त ने बड़े आदर से स्वामी जी के चरण पखारे, चरणामृत लिया। पूरे परिवार ने उस चरणामृत को सिर पर चढ़ाया। सुंदर रेशमी आसन बिछाकर स्वामी जी को बैठाया गया। कपूर से आरती उतारी गई। भक्त हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, प्रभु आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करूं? आपके लिए भोजन भिक्षा की क्या व्यवस्था की जाए? सन्यासी रूपी भगवान मनी मन मुस्कुराए और बैकुंठ की तरफ देखकर पूछने लगे, देखो लक्ष्मी, मेरा भक्त कितना भावुक है, इसे धन की कोई चाह नहीं, इसे केवल मेरी सेवा की चिंता है। इधर सन्यासी जी के लिए 56 भोग की तैयारी रसोई में शुरू ही हुई थी कि अचानक बाहर का मुख्य द्वार फिर खटखटाया गया। नारायण नारायण नारायण, कोई है बाबा? इस बूढ़ी माई को आज की रात ठहरने के लिए थोड़ा सा स्थान मिलेगा? भक्त ने बाहर जाकर देखा, एक बहुत ही वृद्ध कमजोर बुढ़िया खड़ी थी।
उसके कपड़े साधारण थे, हाथ में एक लाठी थी और कंधे पर एक पुरानी सी झोली टंगी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। भक्त ने बड़े संकोच और आदर से कहा, हाँ माता जी, अवश्य, हमारे यहाँ तो संतों और भक्तों का सदैव आदर होता है, आप अंदर पधारिए। बुढ़िया, जो वास्तव में साक्षात लक्ष्मी जी थी, ने घर के अंदर कदम रखा और चारों तरफ देखते हुए बोली, अरे वाह बेटा, मैं रास्ते गुजर रही थी तो किसी ने कहा कि तुम्हारे घर में एक बड़े पहुंचे हुए स्वामी जी आए हैं और तुम संतों की बड़ी सेवा करते हो। मैं तो नारायण की दासी हूं, जहां नारायण के संत होते हैं वहीं मेरा मन रमता है, इसलिए चली आई। भक्त ने कहा, माता जी आपका स्वागत है, आप भी थक गई होंगी, विश्राम कीजिए। रसोई में स्वामी जी के लिए भिक्षा भोजन तैयार हो रही है, आपके लिए भी भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। तभी सन्यासी रूपी भगवान अपनी झोली से लकड़ी का एक पुराना घिसा हुआ भिक्षा पात्र खप पर निकाला और कहा, भक्तराज, मैं सन्यासी हूं, सन्यासी के धर्म के अनुसार मैं किसी के घर के बर्तनों में भोजन नहीं करता, मैं अपने इसी काठ के पात्र में भिक्षा ग्रहण करूंगा, इसी में जो सूखी रूखी रोटी हो डाल देना। ये सुनते ही बुढ़िया माई बीच में बोल पड़ी, अरे नहीं नहीं बेटा, सुनो, स्वामी जी भले ही अपने बर्तन में खाए, पर मैं बूढ़ी हूं और नियम की पक्की हूं, मैं किसी दूसरे के बर्तनों में भोजन नहीं पाती, मेरे पास अपने खुद कर्नाटक के बाद यादें हैं के बर्तन हैं, मैं उन्हीं में खाऊंगी, तुम बस भोजन बनवा कर ले आओ। भक्त ने कहा, ठीक है माता जी, जैसी आपकी इच्छा। अब बुढ़िया माई ने अपनी फटी पुरानी झोली में हाथ डाला और जैसे ही हाथ बाहर निकाला, भक्त और उसके पूरे परिवार की आंखें फटी की फटी रह गई। बुढ़िया माई ने अपनी लाठी उठाई और बोली, अच्छा बेटा, मेरा हो गया, बर्तन तुम रख लो, अब मैं चलती हूं। भक्त तुरंत बुढ़िया के पैरों में गिर पड़ा, अरे नहीं माता जी, आप इतनी रात को कहां जाएंगी, बाहर घोर अंधेरा है, आप तो हमारी पूजनीय माता है, आप आज की रात नहीं बल्कि महीना 15 दिन हमारे ही घर पर विश्राम कीजिए, हम आपकी ऐसी सेवा करेंगे कि आपने कभी देखी नहीं होगी। बुढ़िया ने गंभीर होकर कहा, देखो बेटा, मेरा एक और कड़ा नियम है, जिस घर में कोई या महात्मा रात को ठहरता है, मैं लक्ष्मी उस घर में रात्रि को कभी नहीं रुकती, जहां साधु संत पैर पसार कर बैठते हैं वहां मेरा रुकना वर्जित है, इसलिए अगर मुझे रोकना है तो इस सन्यासी को यहां से तुरंत जाना होगा। अब भक्त के सामने धर्म पर्दा है, ये जार प्रजूत में कई बार के आपके बाद लगाना है। इनका संकट था, एक तरफ साक्षात ब्रह्म तेज वाले सन्यासी महात्मा थे, जिनके आने पर उसने कसम खाई थी कि जीवन धन्य हो गया, और दूसरी तरफ रोज सोने के बर्तन देने वाली बुढ़िया माई थी। लोभ ने विवेक पर पर्दा डाल दिया। भक्त ने सन्यासी महात्मा की तरफ देखा, उसकी आंखों का आदर गायब हो चुका था। वो थोड़ा कड़क कर बोला, स्वामी जी सुनिए, महात्माओं का क्या है, उनका तो काम ही है रमता राम रहना, साधु तो चलते, भले रात भी ज्यादा नहीं हुई है। ऐसा कीजिए, आप अपना कमंडल उठाइए और किसी दूसरी कुटिया या मंदिर में विश्राम देखे लीजिए, क्योंकि माता जी वृद्ध है, वे रात को बाहर नहीं जा सकती। सन्यासी रूप भगवान विष्णु ने जब ये सुना तो वे दंग रह गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए तिरछी नजरों से बुढ़िया बनी लक्ष्मी जी की तरफ देखा। लक्ष्मी जी ने अपनी मंद मुस्कान से इशारा किया, कहो स्वामी उठवा दिया ना, तुम्हारा कमंडल देख ली, अपने सबसे बड़े भक्त की भक्ति अंत में जीत किसकी हुई। भगवान ने चुपचाप अपना कमंडल उठाया, अपनी झोली संभाली और बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए उस घर के दरवाजे से बाहर निकल गए। जैसे ही सन्यासी रूपी भगवान ने के लिए नंबर भगवान ने क्या रखी, 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 विष्णु ने उस घर की चौखट लांघी, वैसे ही पीछे पीछे बुढ़िया बनी लक्ष्मी जी भी अंतर ध्यान गायब हो गई। सोने के बर्तन भी मिट्टी में बदल गए या ओझल हो गई। भक्त हैरान होकर चिल्लाने लगा, माता जी कहां गई, मेरे सोने के बर्तन कहां गए। इसलिए भक्तों कहा गया है, कभी भी धन के लोभ में अपने धर्म और ईश्वर का त्याग ना करें, नारायण को अपने हृदय में बसाकर रखिए। लक्ष्मी जी तो दासी बनकर उनके पीछे पीछे आपके घर स्वयं चली आएंगी। जहां नारायण पैर धरेंगे वहां लक्ष्मी स्वतः कदम बढ़ाएंगी। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज मैं सुना रही हूं संसार का सबसे पुण्यदायक भक्तों में लोकप्रिय भगवान श्री विष्णु जी को अत्यंत प्रिय निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा, जिसमें भगवान वेद व्यास जी और पांडवों के बीच का संवाद है। बार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को हमसे कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूं, भाई मैं भगवान की भक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूं, दान भी दे सकता हूं, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर वेद व्यास जी ने गंभीरता पूर्वक कहा, हे भीमसेन, यदि तुम नरक की घोर यातनाओं से भयभीत हो और स्वर्ग के अनुपम सुखों की अभिलाषा रखते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशी को अन्न का त्याग करके भगवान की भक्ति किया करो। भीमसेन ने अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहा, हे पितामह, मैं तो आपसे पूर्व में ही निवेदन कर चुका हूं, मुझ में भूख सहन करने की किंचित मात्र भी सामर्थ्य नहीं है।
यदि पूरे वर्ष में कोई एक ही व्रत हो, मैं सहर्ष धारण कर सकता हूं, क्योंकि मेरे उदर में वक्र नामक प्रचंड अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है, जिसके कारण मैं भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकता। ये अग्नि अन्न ग्रहण करने से ही शांत होती है, अतः मेरे लिए तो पूर्ण उपवास क्या, एक समय का भोजन त्यागना भी अत्यंत दुष्कर है। कृपया कर आप मुझसे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े, जिससे मुझे स्वर्ग की निश्चित प्राप्ति हो जाए। भगवान वेद व्यास जी ने भीम से कहा कि हे भीम, जो एकादशी के दिन अन्न खाता है, समझो वो पाप खाता है, इस लोक में वह चांडाल होता है और मरने के बाद उसकी दुर्गति होती है। महर्षि वेद व्यास जी के ये गंभीर वचन सुनकर भीमसेन नरक की भयानक कल्पना से अत्यंत भयभीत हो उठे। उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने कातर ने कहा, महीने में 2-2 व्रत करना तो मेरे लिए कदापि संभव नहीं है। हाँ, यदि वर्ष में केवल एक व्रत करना पड़े तो मैं इसके लिए अवश्य प्रयत्न कर सकता हूं। अतः यदि वर्ष में एक दिन के व्रत से ही मेरी मुक्ति संभव हो तो कृपया मुझे ऐसे किसी विशिष्ट व्रत का विधान बताइए। प्रिय भक्तों, यह सुनकर व्यास जी ने समाधान देते हुए कहा, हे भीमसेन, हे कुंती नंदन, वृषभ और मिथुन राशि की संक्रांति के मध्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उसी पवित्र एकादशी का व्रत करो। इस व्रत में स्नान और आचमन के अतिरिक्त जल का पूर्णतया त्याग करना होता है। आगे वेद व्यास जी भीमसेन से कहते हैं, हे कुंती नंदन, चाहे सूतक हो या पातक हो, इसमें कभी भी एकादशी का त्याग नहीं चाहिए। यानी आपके घर में किसी का जन्म हुआ हो या मरण, उसके अंदर भी आपको एकादशी का व्रत नहीं त्यागना चाहिए। जो लोग स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं उन लोगों को दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन पवित्र होकर पुष्पों से भगवान केशव की पूजा करके दान दक्षिणा देकर फिर अपना पालन करना चाहिए। भगवान वेद व्यास जी आगे कह रहे हैं, एकादशी के दिन भोजन नहीं करने वाले पापी हो या दुराचारी हो, चाहे पापिष्ट हो यानी पापियों के सरताज हो, चाहे कितने बड़े पापी हो तथा अधर्मी हो, उनकी धर्म में बिल्कुल भी प्रवृत्ति ना हो, धर्म में उनकी मति गति नहीं होती हो, ऐसे मनुष्य भी यदि एकादशी के दिन निराहार रहते हैं तो वे यमलोक में नहीं जाते। जो एकादशी निराहार करता है तो वह समस्त पापों से हो जाता है, और जो निर्जला एकादशी का व्रत रखता है उसे पूरे वर्ष में जितने भी शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं उन सबों का फल उन्हें मिल जाता है। यह एकादशी धन धान प्रदान करने वाली, पवित्र आरोग्य और पुत्र प्रदान करने वाली होती है। जो एकादशी का व्रत करता है उसके पास महाकाल, भयंकर तथा काले काले यमदूत नहीं आते। यह मैं सत्य कहता हूं। हे भीम, इन वैष्णवों को अंतिम समय में देखिए, यदि वह एकादशी का व्रत रखता है तो वह पीतांबरधारी, सौम्य स्वभाव वाले हाथ में चक्र धारण किए, वह मन के समान वेग वाले विष्णु दूत आकर भगवान विष्णु के लोक में उसे ले जाते हैं। अतः सभी प्रकार के प्रयासों से निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। प्रिय भक्तों, अब इसी प्रकार भगवान वेद व्यास जी आगे कहते हैं, किसी स्त्री अथवा पुरुष के द्वारा यदि सुमेरु अथवा के समान महान पाप किया गया हो तो वह निर्जला एकादशी के प्रभाव से पूर्ण रूप से भस्म हो जाता है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, कोई भी इस एकादशी का व्रत यदि करता है तो उसके समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। और जो मनुष्य इस एकादशी में स्नान दान जप हो करते हैं उनको प्रत्येक प्रहर में करोड़ों स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। वह सब कुछ अक्षय हो जाता है। निर्जला एकादशी किए बिना दूसरे धर्म के करने से कौन सा लाभ है। यानी निर्जला एकादशी आपने यदि कर लिया है तो आपने बहुत बड़ा धर्म कर लिया है। इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करके मनुष्य भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो एकादशी के दिन अन्न खाता है तो वह पाप ही खाता है। इस लोक में वह चांडाल हो जाता और मरने के बाद उसकी दुर्गति होती है। जो लोग ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में इस व्रत का उपवास करते हैं, उसके दान और दान देते हैं, वे परम पद को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मघाती, मद्यपान करने वाला, चोर गुरु से द्वेष करने वाला, हमेशा झूठ बोलने वाला, यह सभी निर्जला एकादशी का व्रत करने से पाप रहित हो जाते हैं। ब्रह्मघाती जैसा महापाप भी नष्ट हो जाता है। कुंती पुत्र निर्जला एकादशी के विषय में विशेष बात यह है कि उस दिन स्त्री तथा पुरुष को श्रद्धा पूर्वक दान करना चाहिए। और जो लोग निर्जला एकादशी नहीं करते वे आत्मद्रोही है। ऐसे लोग पापी, दुराचारी तथा निश्चित रूप से दुष्ट है। और व्रत को करने वाले मनुष्य आगामी 100 पीढ़ी को तथा अतिरिक्त कालीन 100 पीढ़ियों को अपने साथ श्री भगवान के लोक में ले जाते हैं। भक्त को गौ, जल, सैया, आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, भगवान वेद व्यास जी बता रहे हैं, जो लोग योग्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को जूता दान करते हैं वे स्वर्ण निर्मित विमान से स्वर्गलोक में जाकर पूजित होते हैं।
तो इस प्रकार से वेद व्यास जी ने भीमसेन को निर्जला एकादशी का महान सुनाया। भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपका यह एकादशी का व्रत पूर्ण हो और अनंत फलों की प्राप्ति हो। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एकादशी माता की कथा। यह कथा सुने बिना व्रत कथा अधूरी मानी जाती है, तो इससे पूरा अवश्य सुनिएगा एक बार। एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा, बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी? वो तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और छतु फल दान दिए, 2 ना भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंद पाया, धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था, बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती, उन्हें घर के शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी मां की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे एकदम चिल्ला उठी, बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार के अंदर में भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती। थोड़े ही देर में वे फिर से बोली कि अरे मेरे प्राण निकले ही जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख। अब नातियों ने की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर तेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों ना निकल जाए। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूं, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगी, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वह जहां के तहां मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। ये जानकर भी शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वे उनके सप्त व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव ना रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वे बैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। प्रिय भक्तों, इसी के साथ आज
साल की सबसे बड़ी एकादशी पर पितृ तर्पण की बहुत अधिक महिमा है। इसीलिए हमने आपके लिए गीता का 7वां अध्याय अपलोड किया है, उसको सुनकर अपने पितृ का तर्पण कीजिए। मैंने मंत्र सहित वीडियो डाला, उसका अवश्य ही लाभ लीजिए। भगवान कल्याणकारी है। भगवान नारायण आप सबका व्रत सफल करें। हरे कृष्ण।